महिलाओं के इस दिन बाल धोने से पति होता है धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सुहागन महिलाएं इस दिन बाल कभी मत धोना, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत, त्योहार या किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियां जिनकी वजह से घर में आ जाती है बर्बादी। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सच्ची श्रद्धा और मन से कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में परंपराओं और रीति रिवाज का विशेष महत्व दिया गया है। शादी, विवाह और सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाओं को विशेष दिन के अलावा धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोए तो उनके पति पर संकट आ सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कुछ संकटें भी आ सकती है, जिसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पतिवार की। जो सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घट जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और न ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि भी नहीं धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती है तो आपके परिवार को बड़ा संकट का खतरा रहता है और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सोमवार की। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। आप जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल धोने चाहिए? दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती है उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी शुभ कार्य या पूजा पाठ में शामिल होना है या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को चाहिए कि वह पहले घर में रखा हुआ थोड़ा सा गंगाजल अपने माथे के ऊपर छिड़क ले और मांग में सिंदूर लगाए और इसके बाद आप किसी भी पूजा पाठ में या धार्मिक कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं माता पार्वती को सम्मान देती है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता, बल्कि उनके पति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाने के सही नियम और सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। 1.
आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में बालों में छुपा लेती है। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान और यश नहीं मिल पाता है। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान को मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं, जो वह प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूरदानी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 3, सिंदूर लगाने के सही नियम। सिंदूर लगाने से पहले सिंदूरदानी को माथे से लगाया। अब जब भी कोई सुहागिन महिला सिंदूर लगाया तो सबसे पहले अपने सिंदूरदानी को माथे से छुए, फिर सिंदूर लगाए। इससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, नाक की सीधी में लगाए सिंदूर। महिलाएं हमेशा सिंदूर नाक की सीधी में लगाए। टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे पति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, स्नान के बिना सिंदूर ना लगाएं। बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर ना लगाएं और ना ही किसी अन्य महिला को सिंदूर लगवाया। जब भी सिंदूर लगाए माता पार्वती का ध्यान करें, क्योंकि वह अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। नंबर 6, विवाह का सिंदूर संभाल कर रखें। नवविवाहित महिलाएं उस सिंदूर को संभाल कर रखें जो उन्हें शादी के समय मिला था। खास अवसरों या पूजा में इस सिंदूर का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का आशीर्वाद समाया होता है। दोस्तों, इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागिन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर की लक्ष्मी होती है और घर परिवार की उन्नति के लिए मार्गदर्शन करती है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना उनके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। नंबर 1, सूर्योदय के बाद झाड़ू पोछा ना करें। अगर महिलाएं सूर्योदय के बाद झाड़ू पोछा करती है तो इससे घर में दरिद्रता आती है। घर की साफ सफाई हमेशा सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद बाल न संवारे। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना मां लक्ष्मी को परेशान कर सकता है और इससे घर में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, स्नान के बाद ही किचन में प्रवेश करें। महिलाएं बिना स्नान किए रसोई में न जाए। स्नान के बाद ही भोजन बनाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 4, झाड़ू को पैर न लगाए। झाड़ू को पैर से नहीं लगना या ठोकर मारना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बनी रहती है। नंबर 5, रात में झूठे बर्तन ना रखें। कई महिलाएं झूठे बर्तन रात भर सिंक में रख देती है, लेकिन ऐसा करना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। रात में सोने से पहले सभी बर्तनों को साफ करना जरूरी है। नंबर 6, किसी को सिंदूरदानी ना दे। सुहागिन महिलाओं को अपने सिंदूरदानी किसी और को नहीं देना चाहिए। जब भी सिंदूर लगाया तो इसे अकेले में लगाया या फिर सर पर पल्लू डालकर लगाए, इससे बुरी नजर नहीं लगती। नंबर 7, चूड़ियां, पायल और बिछिया किसी से साझा ना करें। सुहागन महिलाओं को अपनी चूड़ियां, पायल, बिछिया या बिंदी किसी और के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के स्वास्थ्य और सफलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमारी परंपराओं और वास्तु शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माने जाती है। अगर महिलाएं इन बातों का ध्यान रखेगी तो उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा उनके परिवार पर बनी रहेगी। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।